मैं ज़माना तालिब इल्मी से इस चीज़ के खिलाफ हूँ। जब मुझे ऑफर दी गई, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ग्रेजुएशन की पाबंदी लगाई, तो मेरे भाई साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। हाँ, नवाज शरीफ साहब की फिर मुझे खुद कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि ओ मियाँ साहब, आपको सारे कह रहे हैं इलेक्शन लड़ना है, तो तुसी क्यों इनकार करते हो? मैंने कहा इलेक्शन लड़ना है ना, तो मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान से नहीं लूंगा, मैं फिर नवाज शरीफ साहब का टिकट लूंगा बराह रास्त। नवाज शरीफ साहब के साथ भी आप रहे, इमरान खान साहब के साथ भी आप रहे। तो जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपने छोड़ी है, उसके बाद लोग ये कहना शुरू हो गए कि जो मियाँ जलील शरकपुरी साहब हैं, ये तो अपना किबला ही तब्दील कर लेते हैं सियासी जमातों नहीं नहीं, का। किबला मेरा सिर्फ क्यों पाकिस्तान क्यों है। आपने नून लीग छोड़ी, देखिए फिर देखिए, पीटीआई नहीं, छोड़ी? मैं ज़माना तालिब इल्मी से इस चीज़ के खिलाफ हूँ, किस चीज़ पे? जमात के साथ इश्क की। मुझे अच्छा, इश्क है अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। के बताए हुए दीन के साथ, ठीक है, या अपने पाकिस्तान के साथ। सही है। बाकी जमातें एक ज़रिया हैं अपनी बात आगे पहुंचाने का। ठीक है। जैसे आपके मीडिया है, हुँ, अगर आप आज कोई एक मीडिया चैनल पे काम कर रहा है ठीक है। और कुछ देर बाद दूसरे मीडिया चैनल पे चला जाए, तो ये सही क्या है। जुर्म है? वो भी मीडिया चैनल है, वो भी मीडिया वो चैनल तो एक है। नौकरी है ना। वो नौकरी है या एक जरिया है। एक आप जमात के साथ तो अब जो नज़रिए के भी है, तहत चलते हैं ना। देखिए जो भी है, आप साफी तो एक साफी होता है ना। एक अपनी वो साफी का मतलब है कि एक जेन्युइन आवाज सामने लेके आए। ठीक है। अच्छा, एक साफी एक चैनल के जरिए आवाज लेके आ रहा है, हुँ, कल को दूसरे चैनल उसको बेहतर प्लेटफॉर्म महसूस होता है, हुँ। तो उधर चला जाता है, तो ये कोई जुर्म है? मतलब वो तो तनख्वाह का मामला है। अगर हम नहीं, सियासी मसला बंदों की तनख्वाह बात का करें, नहीं वो है, तो नज़रिए का मसला मामला होता है आवाज ना। बूस्ट करने का है। जब मुल्क की खिदमत है, ठीक है। अगर मैं देखें, मैं अपनी अगर हिस्ट्री बताऊं, हुँ, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा पाकिस्तान के नायब सदर थे, ठीक है। नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ, सही है। और 2 इलेक्शन उन्होंने कसूर से जमीयत उलमा पाकिस्तान से लड़े, ठीक है। और वो भी इसी तरीके से लड़े कि कसूर के लोगों ने तरले करके, मिन्नतें करके आपको शरकपुर से लेके गए। ठीक है। आपका मिजाज नहीं था। ठीक है। और फिर नूरानी साहब की सिफारिशें, हुँ, हुँ। फिर और कायदीन की सिफारिशें कि जी मियाँ साहब को कहें जी हुजरे से बाहर निकलें जी, सही इलेक्शन है। लड़ें, हमें ठीक उनकी ज़रूरत है। है। सही है। तो आप फिर मजबूर करने से चले गए। ठीक है। दोनों इलेक्शन आपने लड़े बड़े बावकार तरीके से, और दोनों की हिस्ट्री हुँ, बीबीसी भी नशर करता रहा है। ठीक है। मेरे बड़े भाई 2 दफा एमपी रहे मेरे से पहले, सही है। वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट आपको भी से रहे। नवाज शरीफ साहब की कॉल आई? सुने, मुस्लिम लीग नून के टिकट से थे। ठीक है। जमीयत उलमा पाकिस्तान का इत्तेहाद था नवाज शरीफ साहब के साथ। सही है। जब मुझे ऑफर दी गई, जब परवेज मुशर्रफ साहब ने ग्रेजुएशन की पाबंदी लगाई, तो मेरे भाई साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, हुँ, और मियाँ अजहर साहब शरकपुर शरीफ से उम्मीदवार बन गए मुस्लिम लीग काफ के। ठीक है। तो इलाके की एक जो राय थी वो मेरे मामले में हुई कि मियाँ सईद बेहतर का है। जो भाई है, ठीक है। वो एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, और वो पढ़े लिखे हैं, मतलब अच्छी पढ़ा लिखा रेप्यूट होना, है। मतलब ये एक डिग्री है जो अ, इनके कानून को पूरा करती है। सही है। यहाँ मैं एक नुकता ये भी बता दूं, जिस वक्त मैं इस डिग्री की वजह से एमएनए का उम्मीदवार बना, हुँ, उस वक्त मुझे अब चैनल का नाम याद नहीं, कहीं ना कहीं मैं ढूंढ लूंगा, एक मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने कहा कि ये कानून गलत है, लेकिन इसका बेनिफिशियरी मैं हूं, सही है। कि ये कोई नहीं है कि जो बीए जिसने नहीं किया वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है। आप देखें कि कौन बंदा सह बसीरत है, कौन बंदा लोगों के साथ एक रखता है एतमाद का लेकिन पढ़ा रिश्ता। लिखा नौजवान असेंबली में है तो ज़्यादा बेहतर तरीके नहीं, से कानून को समझ ठीक है, सकता है ना। कई दफा अंगूठा छाप जो होता है वो बड़ा काबिल होता है, ठीक है। और कई दफा पढ़े लिखे 2 नंबर होते हैं। सही है। मतलब डिग्री खाली को म्यार नहीं है। ठीक है। बहरहाल मैं इसका बेनिफिशियरी बना, ठीक है। क्या लेकिन जब मुझे कहा गया और फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद फोन किया मेरे, चूंकि मैं जरा थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, ठीक इनकार है। कर रहा था सही है। कि मैं कुछ बिजनेस में मसरूफ था, इंपोर्ट नवाज एक्सपोर्ट शरीफ के। साहब की कॉल आई आपको? हाँ, नवाज शरीफ साहब की फिर मुझे खुद कॉल आई ठीक है। क्या कहा सऊदी उन्होंने? अरब से। उस वक्त सही है। सऊदी अरब थे, यहाँ परवेज मुशर्रफ का राज था। हुँ, तो मुझे डायरेक्ट जाला, मेरी वो पहली कॉल थी नवाज शरीफ साहब से, कभी मैं पहले मिला नहीं था। सही है। मेरे भाई तो उनसे मिलते रहते थे, सारे एमपीए थे। तो उन्होंने कहा कि ओ मियाँ साहब, आपको सारे कह रहे हैं इलेक्शन लड़ना है, तो तुसी क्यों इनकार करते हो? हुँ, मैं रिक्वेस्ट की थी कि मैं कहा सर, मैं कुछ एक थे हजूर वालदे गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के साथ तबलीगी कामों में थोड़े मसरूफ रहता हूँ, और फिर कुछ कारोबारी तौर पे मेरी मसरूफियात हैं, मुझे ठीक है। बाहर हुँ, एक्सपोर्ट के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा रेगुलर जाना पड़ता है, और अगर मैं कौमी असम्बली चला गया तो फिर मेरा कारोबार भी मुतासर होगा, हुँ, और मेरा ये मजहबी जो काम है इसमें भी। तो अगर आप हुक्म करते हैं तो मैं एमपीए का इलेक्शन लड़ लेता हूँ। ठीक है। चलो, ये लाहौर शरकपुर शरीफ से जाना कोई मुश्किल नहीं है। हुँ, हुँ, कि नहीं 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 नहीं, आपने एमएनए का इलेक्शन भी आपने लड़ना है, एमपीए का भी आपने लड़ना है, दोनों टिकटें आपके पास। सही है। अच्छा, वो मियाँ साहब का इस मोहब्बत से और कॉन्फिडेंस से कहना, हुँ, हुँ, वो मेरे लिए ज़ाहिर बात एक बड़ा प्राउड वाली बात थी कि ठीक है। खुद मियाँ साहब ने कहा है मुझे। लेकिन मैंने फिर अपने भाई साहब को कह दिया, मैंने कहा देखें, मैंने अगर इलेक्शन लड़ना है ना,
तो मैं जमीयत उलमा पाकिस्तान से नहीं लूंगा, मैं फिर नवाज शरीफ साहब का टिकट लूंगा बराह रास्त। हालांकि मुझे निशान वही मिलना था। सही है। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की खाक भी हमारे लिए सुरमा है। सही है। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह उसके नायब सदर रहे हैं। ठीक है। सब ने बना दिया, वो खुद शौक से तो नहीं बने थे कि नहीं जी आप हमारे नायब सदर हैं। उनका तो मिजाज ज्यादा रूहानी तबलीगी सादगी वाला मिजाज था। मेरे बड़े भाई मियाँ सईद साहब, उनको ज़ौक़ सियासी शुरू से है, ज़माना तालिब इल्म से है। वो तो टिकट पीछे पढ़ के लेते थे। सही है। नवाज शरीफ साहब को मुझे टिकट दें जी, ठीक है ना जी। ठीक है। तो मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन मुझे फिर ये था कि सियासत जो है ना, अब जमीयत उलमा पाकिस्तान सिर्फ अहले सुन्नत लोगों की जमात है। ठीक है। जमात इस्लामी तकरीबन देवबंद मकतब फिक्र के लोगों की ठीक जमात है। है। दूसरी जमात को अहले हदीस मकतब फिक्र के लोगों की जमात। तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। अब सियासी जमात मैंने कहा देखिए, अगर मैंने सियासत में आना है तो मैं ऐसी जमात में आऊंगा जो तमाम की बराबर नुमाइंदगी करे। सही है। फिर मैं मुस्लिम लीग का टिकट लूंगा। जेयूपी मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन नहीं। फिर आपने मुस्लिम लीग तो मैंने मुस्लिम लीग का टिकट नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ साहब से कहने लिया, मिलना तो वही था, ठीक। लेकिन वो कोटा भी जेयूपी के बजाय मुस्लिम लीग नून का हो गया। ठीक है। मेरा इख्तलाफ रहा उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ साहब अपनी लाइन से हटे। ठीक है। लाइन से कब हटे? जब इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर साहबा से वो मुआहदा जमहूरियत कर लिया, ठीक है। जिसको मैं मुआहदा मुकम्मका कहता हूँ। सही है। ठीक है ना। और फिर मुझे समझ आई कि अब नवाज शरीफ साहब जो है ना पट्टी से उतर गए हैं। ठीक है। ये अपनी लाइन पे नहीं रहे। ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि फिर आप जिनके खिलाफ जा रहे थे उन्हीं के साथ अगर चलना शुरू कर गए तो नजरिया आपका किधर है। ठीक है। तो फिर मैं साइड पे हो गया। जब साइड पे हुआ तो मेरा ज्यादा इंग्लैंड आना जाना था। वो जमहूरियत का मादा ठीक नहीं था कि एक वजीर आजम आए 5 साल रहे, एक जमात देखिए, रहे, मुल्क में इस्तेकाम हुए, बजाय नहीं, इसके कि 3 नहीं, साल नहीं, बाद वजीर आजम बदल जाए, उसकी जमात बैक बदल साइड जाए। पे जो लॉजिक थी वो मुझे अखलास वाली नजर नहीं आ रही। क्या लॉजिक थी? अब वो लंबी बात है। अच्छा। हाँ, वो लंबी बात है, लेकिन मैं चूंकि नवाज शरीफ साहब को मिलता रहा हूँ सऊदी अरब भी, और मैंने नवाज शरीफ साहब के अंदर जो तब्दीलियां महसूस की ना, वो नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं थी। उनकी पर्सनल इंटरेस्ट था। मतलब फिर आपका जो सारा टाइम उसी बात पे निकल जाएगा।